कैसी हो किरण? बाबा, मम्मी कैसी है? फिलहाल तो रिकवरी रूम में है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी नूर को देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना? जी नहीं, आपकी नूर नहीं है, हमारी नूर है। हमारी नूर। है ना भाई, दादा की बेबी। माँ, इसकी गाय कितने नरम है। हाँ शानी, आपको पता है जब आप छोटे से बेबी थे ना, आपके भी गाल ऐसे नरम नरम थे। मामा, मैं इसको गोद में ले लूं? शानी, वो छोटी बेबी है ना, आप भी छोटे हो, गिर सकती है। वी हैव टू बी केयरफुल। जब मैं बड़ा हुआ ना, तो मैं गोद में लूंगा इसको। इंशाल्लाह। आप ही की तो बहन है वो, आप ही की तो सिस्टर है छोटी सी। शानी भाई गोदी में उठा लेंगे, शानी भाई गोदी में उठा किरण बाजी जी। बड़े साहब ने कहा है नूर को मेरे पास ले आओ। बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं इसे चेंज करवा दूं, फिर ले जाए। मामा, मैं इसको मोस्टर अंकल के पास नहीं जाने दूंगा। चोरियों में है, इनमें चोरियों। रोज इतनी देर से आप इसको लेके घूम रहे हैं, ऐसे बैठ जाएं, थक जाएंगे। नहीं भाई, क्यों थक जाएंगे? हैं, इतना दादी को याद आ रही थी। It's so funny looking at you like this. दादा को याद नहीं करती तुम? बोल दो दादी के पास नहीं जाएंगे, वो दादा की गोद में रहेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुम क्या देख रहे हो? मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ। कहीं आप उसको डांट न दें, जैसे आप मुझे डांटते हैं। नहीं डांटूंगा। जाके नगमा बाजी से कहो कि मुझे पानी ला के दे। जी। अच्छा हुआ आपके साथ। मुझे दे दें। जाओ भाई जाओ, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे हम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जगह मत देना नहीं का इसको। नहीं नहीं नहीं। बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। जीती रहे, खुश रहे। ये ले अंकल। तुम क्यों लेकर आए हो? नगमा बाजी कहाँ है? नगमा बाजी किचन में थी, तो मैंने सोचा आपको प्यास लग रही है, इसलिए मैं आपके लिए पानी। थैंक यू बेटे। वेलकम। भाई फिजा, तुम्हारी बजिया ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। क्यों आपा, क्या हो गया? अरे उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तो किरण को हमारे पास आने देती ना, बच्ची का हम ख्याल रख लेते। अब बच्चियां तो अपने घर आके खुश होती हैं ना। आपा, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। बजिया को लगता है कि नूर मोइस की बेटी है, इसलिए उसे ही ख्याल रखना चाहिए दोनों का। और इस तरह से मैके वालों पे जिम्मेदारी डालना गलत बात है। तो बस तय है,
जब तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा ना तो मैं भी तुम्हें बजिया के पास नहीं जाने दूंगी, अपने पास रखूंगी, खुद ख्याल रखूंगी। क्यों कबीर? बाजी देखिए, मैंने और फिजा ने शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की है। बच्चे तो होंगे ना। अम्मी ऐसे सवाल नहीं करते हैं, ये पर्सनल बातें होती हैं। चुप करो दादी अम्मा। और बिल्कुल ठीक कह रही है बाजी। ये क्या बात हुई कि बच्चे कब होंगे, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये सवाल किया ही क्यों जाता है? समझ से बाहर है मेरी। और जहां तक बात रही मेरी और फिजा की, तो हम दोनों ने शादी मोहब्बत के लिए की है, एक दूसरे की कंपनी के लिए की है। अगर कल को बच्चे पैदा हो गए तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और कंपनी भी। और अगर कहीं पैदा नहीं हुए तो सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये समझ से बाहर है कि जो चीज है उसकी अहमियत नहीं है, और जो चीज नहीं है उसकी ख्वाहिश क्यों? जो तुम लोगों को बेहतर लगे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो और साथ रहो। चले अभी खाना खाने के बाद ना किरण की तरफ चलते हैं, बच्चों से मिलेंगे, मजा आ जाएगा। क्यों कोका? ये अच्छा है, चले। क्या हो गया बेटा? तुम्हारे अब्बा तो ऑफिस से आ जाए। अरे एक तो सजाद भाई ना सारा प्रोग्राम खराब कर देते हैं, लेकिन क्या करें, वेट तो करना पड़ेगा। आपके शौहर इनामदार हैं। तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी पिटाई करूंगी। आपा मेरी तरफ से फुल इजाजत है। आप जी हेलो सैफ। जी फिरोज साहब, तो क्या सोचा आपने? सैफ आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें झूठी उम्मीदें दिलाई। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकूंगा। मैंने आपको कॉल ये सुनने के लिए नहीं की कि आप मेरे लिए क्या नहीं कर सकते। मैंने आपकी कंपनी में बहुत पैसा लगाया फिरोज साहब, सिर्फ अपने बच्चे को पाने के लिए, आपके बिजनेस को संवारने के लिए नहीं। मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए। देखो सैफ, समझने की कोशिश करो। शानी घर में खुश है, वो एडजस्ट हो गया है। हाँ, मैं किरण से और मोहित से ये बात जरूर कर सकता हूं कि वो तुमसे मिलने की इजाजत दे। नसीहतें नहीं फिरोज साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो बंद होगी ही होगी। बिजनेस सर्कल में आपको बदनाम भी कर दूंगा। वैसे भी आपसे मांग क्या रहा हूं मैं? अपना बच्चा जिस पे मेरा हक है। सैफ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा तहम्मुल रखो। ये बातें आप मुझे नहीं, अपने बेटे और बहू को बताइएगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, और अगर चंद दिनों में ऐसा ना हुआ ना, तो फिर वो होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं किसी की धमकियों में नहीं आता। मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। नूर की तबीयत कैसी है? सारी रात बेचैन रही है मोइज, अब तो बुखार भी तेज हो गया है। किरण चलो ना यार, उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो लेट्स गो। हाँ मुझे और इसको ले लो, मैं बैग पैक कर दूं। शानी भी तो स्कूल से आ जाएगा, हमें तो देर हो जाएगी। तुम शानी की फिक्र ना करो, मैं शाजिया और नगमा से कह दूंगा, वो उसका ख्याल रख लेगी। और मम्मी भी तो घर पे होंगी ना, वो चेक करती रहेंगी। ठीक कह रहे हो, सही है, हम निकलते हैं। तुम पैकिंग करो, जल्दी पे चलते हैं। ऑलराइट बेटे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ हो जाता है इससे। और अगर डॉक्टर कह रहा है कि नूर को एडमिट करना है तो उसकी बात पे अमल करो। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप और किरण अपना ध्यान नूर पे रखो। मेरी बाबा या शानी की परेशानी कोई भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। ऑलराइट बेटे, फोन करते रहना मुझे। लव यू, खुदा हाफिज। क्या हुआ? पहला बेबी है ना, तो हाथ पैर फूल गए मोइस के। नूर ठीक है ना? जॉन्डिस हुआ है उसे। मोइस और किरण वहीं रहेंगे फिर। खैर करे, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, आपको पता है बच्चों को अक्सर हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन। आपको याद नहीं है मोइस को भी एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में?
अच्छा सुने, मैं वो सोच रही थी कि शानी के स्कूल के पिक एंड ड्रॉप का क्या करना है। अच्छा, बस की टीचर को फोन करती हूँ, उसकी छुट्टी करवा देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है ना। मैं दिलावर से बात करता हूँ, वो उसे पिक एंड ड्रॉप कर लेगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन ध्यान से लेके जाए। ऑफ कोर्स। दिलावर। जी 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 साहब। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं साहब। अच्छा, कल तुम शानी बाबा को स्कूल ड्रॉप भी कर देना और पिक भी कर लेना। जी 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 साहब, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ दिलावर, ठीक है। जी जी सर। ओके ओके सर। दिलावर अंकल कहाँ जा रहे हैं? बेटे डैडी के घर। मामा तो नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं बेटे, आपकी मामा ने ही तो कहा था कि आप डैडी से मिलने, क्योंकि आप उदास हो रहे थे ना। अच्छा, फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब आप यहाँ कैसे, किसके साथ आए हैं? सैफ के साथ? नहीं, दिलावर अंकल के साथ। हाँ, अच्छा। बाबा कहाँ है? वो तो, एक मिनट। हाँ सैफ कहो। अभी आया, मेरे सामने खड़ा है। मगर ठीक ठीक है, ओके बाय। बाबा कहाँ है? वो ऑफिस है, बस कुछ देर में आ जाते हैं अभी। मैं अपने कमरे में चल जाऊँ? हाँ क्यों नहीं, जा।